हाँ तो दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, बेसिक सेटअप क्रिएट करते हैं अपना। तो मैं बताता हूँ, देखो मैं इस पूरे कोर्स की ड्यूरेशन में एटम एडिटर को यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करता हूँ इसका भी बेनिफिट बताता हूँ। क्योंकि देखो मैं इस वेब डेवलपमेंट के बाद आपको पाइथन से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाऊँगा, पाइथन, ज़ेंगो फ्रेमवर्क, एमएल। तो मैं मोस्टली इस समय एटम एडिटर को यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको अभी से एटम के साथ कंफर्टेबल फील करा सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने पूरे CSS के ड्यूरेशन में, अपने पूरे जावा स्क्रिप्ट के कोर्स के ड्यूरेशन में इस एटम एडिटर को यूज़ करूँगा। आप चाहो तो VS कोड को भी यूज़ कर सकते हो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसको यूज़ करो, बट मैं एटम को यूज़ करूँगा। तो मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इंस्टॉल करना। तो बेसिक सेटअप आप क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले गए गूगल पे, तो हमें एटम एडिटर चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा एटम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो सबसे पहली साइट आएगी atom.io। इस पर गए, आपने इस पर क्लिक किया तो इसका देखो ऑफिशियल पेज आ जाएगा आपका atom.io का। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बता देगा। आपका देखो एटम का ये वर्जन अवेलेबल है, डाउनलोड करो। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे आपकी एक .exe फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, तो देखो आइटम, इसका फाइल का नाम क्या है, एटम सेटअप -x64 64 बिट प्रोसेसर के लिए। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, इसके नाम को केवल आप एटम भी लगा सकते हो। एटम सेटअप जिस नाम से भी सेव करना चाहो कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ सेव कर सकते हो। तो मैं D ड्राइव में सेव कर लेता हूँ इसको एटम नाम से। ठीक है, अब देखते हैं तो इसकी डाउनलोड्स। तो ये आपका 181 MB का, 181 MB का, तो ये .exe फाइल है, सेटअप फाइल आप कह सकते हो। तो जब ये .exe फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो जाए, ठीक है, इसको डबल क्लिक करो तो ये आपसे परमिशन मांगेगा सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, डू यू वांट टू रन दिस फाइल, रन कर दो। ठीक है, तो देखना भी थोड़ी देर में आपके सामने एक सिंबल बना हुआ सा आएगा, एक स्क्रीन सी आएगी एटम की, कि फिर आपका ये इंस्टॉल होना चालू होगा सिस्टम में। ठीक है, देखते हैं अभी। थोड़ा टाइम लगता है बट दिखता है फिर आपको इजीली। तो सबसे पहले हमारा काम है ये एडिटर डाउनलोड करना। तो हमने सबसे पहले एटम एडिटर को डाउनलोड किया। ठीक है, अब देखते हैं जरा उसकी स्क्रीन आने दो एक बार। ठीक है, तो दिखाई देता है आपको ये स्क्रीन आ रही है एटम की। तो ये आपको ऐसी स्क्रीन बनी दिखेगी, एटम इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, इट विल लॉन्च वन इज डन। तो मतलब क्या कि जब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट, तो ये लॉन्च हो जाएगी, आपको इसकी एक विंडो दिखाई देगी। देखते हैं अब इसको इंस्टॉल होने दो। आपका सिस्टम नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। अगर स्लो होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इजीली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। जैसे ही इसका इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके लिए स्टार्टिंग विंडो खोल के दिखा देगा आपको। ठीक है, होने दो ओपन इसको इंस्टॉल। एक दो मिनट लगते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीट डाउनलोड हो गया। तो आपके अंदर स्टार्टिंग विंडो खोल के दे दी। तो ये इसकी मेन विंडो है एटम की। ठीक है, अभी आपको क्या दिखाई देता है जब मेन विंडो आपने खोली, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। तो आपको दिखाई देगा रजिस्टर एट समथिंग के, इस पर रजिस्टर करो तो इसको क्लोज कर देना। वेलकम गाइड, क्लोज, वेलकम, ये सारे टैब को क्लोज कर देना। ठीक है, फिर हमारा काम क्या हो, तो हमारे सिस्टम में देखो एटम इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहला तो काम है एटम एडिटर इंस्टॉल करना। जब आपके में एटम एडिटर इंस्टॉल हो जाए, अब आपका काम क्या है कि देखो हम क्या करते हैं, अपने पूरे जो प्रोजेक्ट्स हैं एक फोल्डर के अंदर बना लेते हैं, फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर पे जाके C ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ, जहाँ पे मैं अपने सारे प्रोजेक्ट, ये जो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, सेव करूँगा। तो इसको मैंने लिख दिया वेब डेव। ठीक है, इसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट सेव करूँगा। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ इस एडिटर पे। ठीक है, तो मैं गया फाइल में, देन मैंने क्लिक किया ओपन फोल्डर, तो एक विंडो आ गई। अब मैं गया C ड्राइव के अंदर। तो C ड्राइव में हमें किस नाम से चाहिए, वेब डेव। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर। तो जैसे ही आप सेलेक्ट फोल्डर करोगे तो ये वेब डेव आपके एडिटर पे एक नई विंडो पॉपअप कर देगा एटम की, जिसमें क्या कर देगा, आपके इस वेब डेव को ओपन दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी, एक मिनट रुक जाओ। तो ये आपके आएगा अनटाइटल्ड एक फाइल। ठीक है, अभी रुक जाओ एक मिनट, ओपन कर दे, मेरा क्लोज हो गया वो। C वेब डेव, सेलेक्ट फोल्डर,
ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका, ये वेलकम अनटाइटल्ड, सबको क्लोज कर दिया। तो देखो आपके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा प्रोजेक्ट, देन उसके नीचे वेब डेव फोल्डर। ठीक है, अब आपको जो भी फाइल बनानी मैं इस फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। तो मैंने किया राइट क्लिक, न्यू फाइल। अगर HTML फाइल है तो .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। तो न्यू फाइल पे क्लिक किया, मैंने लिखा demo.html, क्योंकि जब भी आप HTML फाइल बनाओगे किस एक्सटेंशन से सेव करोगे, .html। ठीक है, एंटर मारा। अब देखो तो ये मेरी HTML की फाइल एक बन गई। अभी एम्प्टी फाइल है, कुछ नहीं है। अब चाहिए मुझे क्या, तो सबसे पहले मेरा ये एटम इंस्टॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे चाहिए कुछ पैकेज, एक्सटेंशंस पैकेजेस, कोई नई पैकेज जिनकी हेल्प से मेरा जो वेब डेवलपमेंट है वो काफ़ी ईजी हो जाए। तो अब सबसे पहला पैकेज जो हम इंस्टॉल करते हैं, अब पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या करें, तो फाइल में गए, सेटिंग्स। ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब आता है ये प्लस का सिंबल है, ये कि आप जब भी कोई एक्सटर्नल पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो तो हमने प्लस पे क्लिक किया। अब आता है इंस्टॉल पैकेज, किसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो पहला हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे एटम HTML प्रीव्यू। तो एटम HTML प्रीव्यू सबसे पहला पैकेज हम ये इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये दिखाई दे रहा है एटम HTML प्रीव्यू 0.2.6। ठीक है, अब ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो ये मुझे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग, अनइंस्टॉल, डिसेबल। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ऐसा दिखाई देगा ब्लू बटन, जिसपे ये आपका क्लाउड से सिंबल बना होगा इंस्टॉल के लिए। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, तो ये आपके लिए इस पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। तो सबसे पहला पैकेज एटम HTML प्रीव्यू जो हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इसका देखेंगे बेनिफिट क्या होता है, कैसे आप इसको करेंगे। तो एक एक करके मैं इस पर काम करूंगा। तो सबसे पहला एटम HTML प्रीव्यू, आपने पहला पैकेज इंस्टॉल किया, फर्स्ट पैकेज। ठीक है, तो जैसे ही पैकेज इंस्टॉल होगा तो ये दिखाई देगा सेटिंग्स, अनइंस्टॉल, डिसेबल, अगर जब पैकेज इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब सेकंड पैकेज रहता है मेरा एमेट। इसको किया कंसोल, मेरे को एमेट। देखो एमेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हेल्प प्रोवाइड करेगा वेब डेवलपमेंट के काम में। जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे तो सबसे पहले आप एमेट, सबसे पहले तो एटम HTML प्रीव्यू, देन फिर मैंने एमेट 2.4.3 वर्जन, इसको इंस्टॉल कर लेना। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर से वही ब्लू बटन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले तो एमेट को इंस्टॉल करो। इसका फ़ायदा क्या अभी दिखाता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये 2 पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिए, एटम HTML प्रीव्यू देन एमेट। ओके, अब मेरा काम क्या, चलो अब मैंने इसको किया क्लोज अपने आगे फाइल के पास, उस वाली विंडो को क्लोज कर दिया। अब आपको देखो एमेट क्या ब्यूटी देता है। तो सबसे पहले मैंने शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट किया। तो देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आपका, देन उसके बाद आपने प्रेस किया कंट्रोल E। जैसे आप कंट्रोल E करोगे तो आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा, बेसिक टेम्पलेट आपको दे देगा HTML का। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि एमेट आपके लिए क्या करता है, बहुत सारे आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। मोस्टली कोड आपको वो प्रोवाइड कर देगा, आपको थोड़ा उसमें अपडेट करना है, कस्टमाइज करना है चीज़ों को। आपने सबसे पहले शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, अब देन उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल और E दोनों को प्रेस किया तो आपको बेसिक टेम्पलेट मिल जाएगा HTML का। ठीक है, तो एमेट आपको ये शॉर्टकट देगा, काफ़ी फैसिलिटी देगा इन चीज़ों की। अभी देखते हैं कि करके क्या क्या और देगा। मैंने लिखा H1 हे हाउस यू। ठीक है, तो अभी तक हमने एटम इंस्टॉल किया, 2 पैकेज इंस्टॉल करे, एटम HTML प्रीव्यू और एमेट। एमेट का काम क्या है, आपको सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इजी कोडिंग, आप जल्दी से कोड लिख सकते हो, शॉर्टकट्स देता है आपको काफ़ी सारे। अब इस एटम HTML प्रीव्यू का देखना चाहता हूँ। तो जब आपने पैकेज, अगर ये इंस्टॉल होगा तो मैंने पैकेज पे क्लिक किया तो मुझे दिखाई देगा ये प्रीव्यू HTML। अगर आपके सिस्टम में एटम HTML प्रीव्यू आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये दिखाई देगा प्रीव्यू HTML। इसकी ब्यूटी क्या है, जैसे आपने इसको इनेबल किया, अब आपके राइट साइड में एक विंडो आ जाएगी। अब आप अपने HTML पे जो भी चेंज करोगे, जैसे मैंने लिखा है S2 कोड गैलेक्सी, वो आपको लाइव दिखाता चलेगा चेंजेस, आपको साइड में चेंजेस दिखाई देते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप कोड करते जाओगे, मैंने लिखा जयपुर। ठीक है, तो ये लाइव दिखा रहा है आपको, तो ये प्रीव्यू दिखाता रहेगा। जो आप HTML पेज पे लिख रहे हो उसका प्रीव्यू राइट साइड में आपको दिखता रहेगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि जो आप लिख रहे हो उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपके पेज पे, कैसे वो रेंडर होगा स्क्रीन पे आपके। तो ये एटम HTML प्रीव्यू का ये बेनिफिट है। अगर आपका पैकेज इंस्टॉल है
तो पैकेजेस में जाना, देखो नीचे दिखाई देगा प्रीव्यू HTML, इसको इनेबल कर देना। जैसे इनेबल करोगे एक विंडो आ जाएगी जिस पर आपका प्रीव्यू दिखाता रहेगा ये HTML पेज का, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट पेज क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं लिखूं, लिखने के बाद वो अपने आप सेव हो जाए। जैसे आपने कभी भी कुछ भी लिखा, जैसे एंकर टैग लिख के छोड़ा, तो ये ऑटो सेव होता रहे अपने आप, ठीक है। तब हम एक पैकेज और इंस्टॉल कर लेते हैं, थर्ड पैकेज, ऑटो सेव ऑन चेंज, ऑन चेंज, ठीक है। नेक्स्ट पैकेज आपको इसको क्लोज कर देता हूं मैं। ऑटो सेव ऑन चेंज मतलब क्या कि अगर आप अपने HTML में कुछ भी चेंज करते हो तो ये पैकेज का फायदा क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज को इंस्टॉल कर चलेगा आपके सिस्टम में। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा, ऑटो सेव ऑन चेंज 1.5.1 इंस्टॉल है, तो इसलिए दिखा रहा है सेटिंग अनइंस्टॉल डिसेबल। तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, जैसे आप अपनी फाइल में कुछ भी चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेव करता चलेगा, तो आपका कंटेंट लॉस नहीं होगा। मे भी हो सकता है कभी हम वर्क कर रहे हो, लाइट भाग जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा कंटेंट लॉस होता है, तो उसको बचाने के लिए ऑटोमेटिकली ये सेव करता चलेगा। जैसे आप नेक्स्ट लाइन में जाते गए जो भी लिखते गए ये ऑटोमेटिकली उसको सेव करेगा। तो कौन सा पैकेज का नाम क्या है दोस्तों, ऑटो सेव ऑन चेंज, कि आप जैसे ही सेव करोगे अपने आप उसको चेंजेस को सेव कर लेगा, ठीक है। एक फाइनल जो मैं यूज करता हूं, फोर्थ, HTML टैग ऑटो कंप्लीट। इस HTML टैग ऑटो कंप्लीट की भी ब्यूटी है काफ़ी कि ये ऑटोमेटिकली आपके जो अगर पेयर्ड टैग है, जैसे मैंने HTML में पढ़ाया था कि आपके जो पेयर्ड टैग होते हैं कुछ अनपेयर्ड टैग होते हैं। पेयर्ड टैग मतलब ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग अलग अलग है, दिखाई दे। तो HTML ऑटो टैग कंप्लीट किया ऑटोमेटिकली टैग कंप्लीट करता चलता है। कैसे, तो आपको सेकंड पैक कैसे वो मैं भी प्रैक्टिकल में करूंगा। तो सबसे पहले हमने फोर्थ पैकेज इंस्टॉल किया, HTML टैग ऑटो कंप्लीट। ब्यूटी क्या होगी इसकी कि जैसे मैंने कोई टैग लिखा H1 तो ये बाय डिफॉल्ट उसका क्लोजिंग टैग प्लेस कर देगा, ठीक है। उसके बीच में आप कंटेंट लिखते चलो। अगर आप चेंज करोगे उसमें ओपनिंग टैग में चेंज करोगे तो अपने आप कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग चेंज हो जाएगा। इस पैकेज की ये ब्यूटी है, इसलिए हमने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्लोज किया। तो मैंने आपको 4 पैकेज बताए। पहला बताया आइटम HTML प्रीव्यू, फिर बताया ऑटो सेव ऑन चेंज, देन एमिट, और फोर्थ वन HTML टैग ऑटो कंप्लीट। ये 4 पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए आपके एडिटर के अंदर, एटम एडिटर में। अब देखना चालू करते हैं। अब इसको मैंने विंडो को क्लोज किया तो ये वापस आ गया demo.html पे। पैकेज में गए, अब देखो तुमने प्रीव्यू HTML किया तो इसको इनेबल कर दिया। ऑटो सेव ऑन चेंज किया तो ये भी आपका ऑटो सेव चेंज ऑटोमेटिकली सेव करता चलेगा चीजें। एमिट किया तो ये भी दिखाई देगा आपका एमिट नंबर, कि भाई एमिट आपका तो बाय डिफॉल्ट आपको ये सब चीजें देगा। क्या क्या फैसिलिटी देता है देखो। अगर एमिट आपने इंस्टॉल करी, अब मुझे चाहिए पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ मैंने कंट्रोल ही लिखा तो पेयर टैग आपका जनरेट हो गया ये। अब मुझे चाहिए एक टेक्स्ट चाहिए, तो फेक टेक्स्ट जनरेट करना है, तो मैंने उसके लिए अब लिखते हैं लॉरम। अब कितने वर्ड चाहिए, मैंने कहा 20, तो लॉरम 20 लिखने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो ये आपके लिए 20 वर्ड का एक पैराग्राफ जनरेट कर देगा। तो पहली ब्यूटी एमिट की क्या आपके लिए, फेक डाटा जनरेट करने के लिए, पैराग्राफ टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। तो आप इसके लिए लिखा आपने लॉरम 20, देन उसके बाद कंट्रोल ई, कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर दो तो ये एक्सपेंड कर देगा, 20 वर्ड्स का आपका पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मुझे डिव के अंदर एक क्लास क्रिएट करनी है पीपी, तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल अगर मैं लिखूंगा पीपी कंट्रोल ई, तो देखो डिव के अंदर क्लास पीपी इसने जनरेट कर दी, ठीक है। तो जब आप डिव के अंदर कोई क्लास लिखना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट क्या है, एमिट के अंदर डॉट पीपी, देन कंट्रोल ई एक्सपेंड कर दो तो ये डिव टैग क्रिएट कर देगा, उसके अंदर क्लास पीपी बना देगा आपको। अगर आपको H1 के अंदर चाहिए तो H1 डॉट PP1 कंट्रोल ई लिखा तो H1 टैग जनरेट हो, उसके अंदर एक क्लास PP1, ठीक है। तो आप जिस भी एलिमेंट के अंदर कुछ क्लास चाहते हो, पैराग्राफ के अंदर चाहते हो, पी के अंदर चाहते हो, PST एलिमेंट के अंदर, तो P डॉट क्लास नेम जो भी आप क्लास चाहते हो। पैराग्राफ चाहिए सर, वो चाहिए हमें आईडी, तो मैंने लिखा P डॉट हैश PP1, इसको लिख के कंट्रोल ही मारा तो देखो इसने आईडी PP जनरेट कर दी, क्लास के लिए एम्प्टी छोड़ दिया, आईडी आपकी PP जनरेट कर दी। तो जब आप चाहते हो पैराग्राफ के साथ तो आईडी तो हैश सिंबल, एलिमेंट डॉट हैश सिंबल आपका,
फिर आपने लिखा p1ph2.pp2 कंट्रोल ई। तो देखो हैश के साथ आपका, अगर मैं सिंपल केवल आईडी चाहता हूं, मैंने लिखा s3#pp4 कंट्रोल ई। तो देखो केवल आईडी। अगर आपने डॉट लगा दिया तो डॉट मतलब वो क्लास, तो जब हमने केवल खाली डॉट लगा, मैंने लिखा था ps2.pp2 #pp2, तो उसने डॉट के लिए क्लास और हैश सिंबल के लिए आईडी जनरेट किया। देखो फिर से मैंने लिखा h4, अगर मैं लगाता हूं डॉट तो एक क्लास बनेगी। अगर मैंने कोई नाम नहीं दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया #pp5, तो अब इसको जब मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो होगा क्या, एक h4 एलिमेंट टैग बनेगा, एलिमेंट बने क्रिएट होगा, डॉट की वजह से एक क्लास बनेगी, एम्प्टी क्लास जिसका कोई नाम नहीं है। अगर आप चाहते हो नाम देना तो आपने लिख दिया pp new, तो h4.pp new #pp5, इसका मतलब h4 के अंदर एक तो pp new क्लास बनेगी और एक आपका क्या बन जाएगा, आईडी जनरेट हो जाएगा। तो कैसे जनरेट करें, कंट्रोल ई। अब मैंने उस पर सेलेक्ट कर रखा था इसलिए इसने दिखा दिया, इसको हटाया pp5। अब मैंने क्या कंट्रोल ई, तो देखो क्लास pp new डॉट के बाद जो लगा था आईडी pp5। तो ये एमेट आपको ब्यूटी दे रहा है, काफी शॉर्टकट देगा आपको जल्दी से। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो तुम्हारा HTML टैग ऑटो कंप्लीट था, अब जैसे मैंने इसको करा H5, मैं H5 करूंगा, अपने आप राइट साइड में भी ऑटो कंप्लीट में अपने आप H5 कर देगा। जैसे ये P है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं H1, तो अपने आप देखो क्लोजिंग टैग भी H1 हो जाएगा अपने आप ही। तो HTML टैग ऑटो कंप्लीट ये उस पैकेज की ब्यूटी है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑटो सेव अपने आप सेव होता चल रहा है और उसका लाइव प्रीव्यू दिख रहा है आपको। तो ये 4 पैकेज की वजह से हम काफ़ी हेल्प मिलती है हमें, और मैं अपना लाइव प्रीव्यू देखता हुआ चलता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को, HTML फाइल को अपने ब्राउजर पे रन करना चाहता हूँ, तो इस फाइल पे जाके राइट क्लिक, कॉपी फुल पाथ, फिर से सुनो, राइट क्लिक, कॉपी फुल पाथ, देन जाओ अपने ब्राउजर पे और उसे पेस्ट कर दो पाथ को, तो आपके जो लिखा हुआ HTML पेज ये रन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको किसी भी HTML टेक्स्ट को रन करने के लिए ब्राउजर चाहिए, तो आपने जाके ब्राउजर पे कॉपी कर दिया तो ये रन हो जाएगा आपका, कि भाई HTML की जो है ये ऐसे रेंडर होगा, तो ये आपका आउटपुट दिखा देगा, ये हाउस कोड गैलेक्सी समथिंग, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक सेटअप जो मुझे रिक्वायर्ड है। जब मैं आपको पूरी कोडिंग सिखाऊंगा CSS की, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सारी वर्किंग मैं इसी HTML आइटम एडिटर के ऊपर करूंगा और यही 4 पैकेज यूज करूंगा, लाइव प्रीव्यू, ऑटो सेव ऑन चेंज, एमेट और HTML ऑटो टैग कंप्लीट। इन चारों से मेरा काम चल जाता है बहुत अच्छा, ठीक है दोस्तों। ये था बेसिक सेटअप जो हमें चाहिए स्टार्टिंग में, और मैंने उसका यूज भी बता दिया। एमेट में कैसे करूंगा, अगर फेक टेक्स्ट जनरेट करना है मेरे को, तो लिखा लॉरम, फिर कितने वर्ड, उस वर्ड का नंबर लेंथ दे दी, जैसे 20-20 वर्ड चाहिए तो लॉरम 20 कंट्रोल ई, जैसे आप कंट्रोल ही करोगे तो वो आपके लिए 20 वर्ड जनरेट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम फेक टेक्स्ट जनरेट करेंगे, तो ये एमेट हमें ब्यूटी देगा प्रोवाइड। तो ये 4 पैकेज और आइटम एडिटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप इस CSS को कंप्लीट ईजिली उसको कोप अप कर सकते हो, और आपको इस कोर्स के बाद में पता चलेगा, जब ये कोर्स आप धीरे धीरे पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, कि यार CSS या वेब डिजाइनिंग बहुत ईजी टास्क है। बट कुछ क्या करते हैं कि वो आपको टिपिकल चीज़ें बोल देते हैं डायरेक्ट, तो आपको समझ लगता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल काम कर रहे हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको बेसिक से पता है तो आप बेसिक से भी एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन ईजिली कर सकते हो। और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोर्स है CSS का। इसमें CSS के सिंटैक्स विद प्रोजेक्ट्स, जिससे आपको जो CSS आपने पढ़ा है उसके प्रोजेक्ट्स पे आप अप्लाई कर सको, और हर कॉन्सेप्ट के अंदर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स है, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो उस पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। ग्रिड है, उसके ऊपर अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। जो बेसिक CSS प्रॉपर्टीज है उन पे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें मेन स्ट्रेस दिया गया है मेरा CSS सिंटैक्स विद प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं आइटम एडिटर यूज करूंगा। आपको भी रिकमेंड करता हूं कि आप चाहो तो आइटम पर वर्क कर लो या VS कोड पर वर्क कर सकते हो। आइटम पे वर्क करने का फायदा ये हो जाएगा, जिससे मेरा आप जो मैं पाइथन के, ML के, डिजाइंगो के वीडियोस जो इंस्टॉल अपलोड करूंगा जल्दी से, तो आप इसी आइटम एडिटर पर वर्क करते हो तो कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको स्टार्ट करता हूं CSS, बेसिक से चालू करेंगे और एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। चलिए।